दोस्तों वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड टीम को जीतने के लिए 283 रन बनाने थे। आइए वर्ल्ड कप की पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो हुआ था उस मैच की फुल हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले प्लीज वर्ल्ड कप के बारे में सारी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। ये अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा चुका है, जहां दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। और दोस्तों इसके बाद जब इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और डेविड मिलन ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर इस मैच में जॉनी बेयरस्टो ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत ही छक्का लगाकर करी थी, जहां इस मैच में बेयरस्टो एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ डेविड मिलर काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 40 रन के स्कोर पर मैट हेनरी ने इंग्लैंड को पहला झटका देकर मिलर को आउट कर दिया था और वो 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो इसके बाद बैटिंग करने जय रूट उतरे थे और रूट इस मैच में सबसे बेहतरीन लय में दिख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े जॉनी बेयरस्टो आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में सेंटनर की गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। और जहां उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने उतरे थे और हैरी ब्रूक ने एक ही ओवर में एक के बाद एक 3 चौके लगाकर एक छक्का भी जड़ दिया था। लेकिन उसी ओवर में रचिन रविंद्रा ने उन्हें आउट कर दिया और हैरी ब्रूक 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद मोइन अली भी केवल 11 रन बनाकर बेन फिलिप्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड है बैठे। तो इसके बाद रूट का साथ देने कप्तान जस बटलर उतरे थे और उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की पारी को बेहद ही ढंग से आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी। और इसी बीच रूट ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद इंग्लैंड की पारी काफी अच्छे से आगे बढ़ रही थी, तभी इंग्लैंड को पांचवा बड़ा झटका 188 रन के स्कोर पर मैट हेनरी ने देकर कप्तान बटलर को आउट कर दिया था और बटलर 83 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने लिविंगस्टन उतरे थे, लेकिन लिविंगस्टन के बाद 20 रन बनाकर आउट हो गए थे और वो ट्रेंट बोल्ट का शिकार बन गए थे। और इसके बाद इंग्लैंड के एक के बाद विकेट गिरने लगे, क्योंकि इसके बाद जय रूट को भी फिलिप्स ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और रूट 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही इंग्लैंड की हाथ से पूरा मैच फिसलता चला गया, क्योंकि इसके बाद सैम करन केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो क्रिस ब्रुक्स ने 11 रन बनाए। तो इंग्लैंड के 9 विकेट 252 रन की स्कोर पर ही गिर चुके थे। हालांकि आखिरी में अग्री रुसिन ने 15 रन बनाए और मार्कआउट ने 13 रन बनाए और इसी वजह से इंग्लैंड के टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 182 रनों का स्कोर खड़ा कर पाया था 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने इंग्लैंड की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 282 रनों का स्कोर खड़ा कर पाया था 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने कमाल का प्रदर्शन करा और उनके हाथ 3 विकेट लगी थी। तो सेंटनर और बेन फिलिप्स को 2-2 विकेट हाथ लगी। तो ट्रेंट बोल्ट और रचिन रविंद्रा ने एक विकेट लिया था। और दोस्तों न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीतने के लिए 283 रन बनाने थे, लेकिन जब इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से डेविड कन्वेयर विलियम टारगेट का पीछा करने उतरे तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। उनके 10 रन के स्कोर पर सैम करन ने ही विलियम को आउट कर दिया था और विलियम अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन जब इसके बाद रचिन रविंद्रा डेविड कन्वे का साथ देने उतरे तो फिर उसके बाद पूरा मैच ही पलट गया, क्योंकि इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि इंग्लैंड की टीम उनका सर पकड़ लिया था। क्योंकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में अपना शतक पूरा करा था। जहां पहले डेविड कन्वे ने अपना शतक पूरा करा था, तो इसके बाद रचिन रविंद्रा ने अपना पहला शतक पूरा करा था। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के सभी दर्शक पूरी तरह शांत हो गए थे और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी तरह इंग्लैंड को ढो के रख दिया था। जहां दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रनों के पार्टनरशिप कर डाले थे और न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी।
और ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले को एक के बाद एक चौके छक्के जड़ रहे थे। इससे ये मुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड टीम को काफी आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने नॉट आउट रहते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 37 ओवर में ही जीत दिलवा दी। और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला पूरे 14 ओवर पहले जीती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने 273 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप खेले थे। और इस मैच में डेविन कनवे ने 152 रन बनाए थे और वो नॉट आउट रहे थे। तो रचिन रविंद्रा ने भी 123 रनों के शानदार पारी खेले थे। और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला काफी धमाकेदार अंदाज में 9 विकेट से जीता है, वो भी दोस्तों 14 ओवर पहले। ऐसे में दोस्तों वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम का ये धाकड़ शुरुआत हो चुकी है।